आफ्टर मतलब बाद में 10 years 10 सालों के बाद क्या होगा? Who was that stranger? वो स्ट्रेंजर, वो अजनबी कौन था? वो कौन था? With such match powers. मैजिक मतलब जादुई और पावर्स मतलब शक्तियाँ। वो जादुई शक्तियों वाला स्ट्रेंजर कौन था? Hello friends, welcome to my channel Learn with Nishi. I am here again with my new story The Tailor and the Ghost. So बच्चों, जैसे कि मैं आपको हर स्टोरी में बताती हूँ कि स्टोरी के टाइटल में द यूज इसीलिए होता है जब हम किसी स्पेसिफिक किसी करेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो या स्पेसिफिक किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक है द टेलर एंड द घोस्ट। टेलर होता है जो दर्जी होता है जो कपड़े सिलता है, एंड मतलब और, द घोस्ट घोस्ट होता है भूत प्रेत, जो जैसे पहले के जमाने में हम लोग कहते थे कि होते थे भूत प्रेत जिनसे हम सब लोग डरते थे। तो ये स्टोरी क्या है? टेलर और घोस्ट की है, भूत की है। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टेलर इन अ स्मॉल विलेज। वंस मतलब एक बार, अपॉन अ टाइम जो पूरा का पूरा फ्रेज है वंस अपॉन अ टाइम, इसका पूरे का मतलब होता है एक बार की बात है। ये स्पेसिफिकली किसी भी स्टोरी में बहुत बार यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि स्टोरी मोस्टली पास्ट टेंस में होती है, राइट? तो इसीलिए कोई भी स्टोरी फ्यूचर टेंस में नहीं होती। तो बच्चों को हम सुनाते हैं बहुत पुरानी पुरानी स्टोरीज, तो वो पास्ट टेंस में होती है। तो इसीलिए ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है कि वंस अपॉन अ टाइम, कि एक बार की बात है। देयर मतलब वहाँ, लिव मतलब रहना, रहता था। अ टेलर एक दर्जी, इन अ स्मॉल एक छोटे से विलेज गांव में। देयर लिव्ड वहाँ एक दर्जी छोटे से गांव में रहता था। हिज नेम उसका नाम वॉज राम जी। उसका नाम क्या था टेलर का? राम जी। ही वॉज ऑलवेज इल। ही हुआ है टेलर के लिए यूज। ही वॉज ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, इल मतलब बीमार। वह हमेशा बीमार रहता था। सो ही could not do any tailoring work. अब कोई बीमार रहता तो उसके पास इतनी, उसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता, एनर्जी नहीं होती कि वो काम कर सके। तो सेम विद टेलर। तो इसीलिए मतलब इसीलिए ही कुड नॉट, कुड होता है कर सकना, कुछ कोई चीज कर सकना, नॉट लगी है तो नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट डू मतलब करना, वो नहीं कर सकता था एनी टेलरिंग वर्क, वो कोई भी दर्जी का काम नहीं कर पाता था क्योंकि वो इल था, बीमार था। हिज वाइफ उसकी जो पत्नी थी, अर्न मतलब कमाना, कमाती थी। देयर ब्रेड बाय मेंडिंग क्लोथ्स। देयर मतलब उनकी, ब्रेड होता है मोस्टली हम ब्रेड का भी यूज करते हैं। ब्रेड जब हम अर्निंग के लिए, अर्निंग देयर ब्रेड जो होता है ना, उसका कंप्लीट मीनिंग ये होता है अर्निंग देयर ब्रेड का कि टू डू वर्क ऑफ एनी काइंड फॉर अ लिविंग, कुछ भी काम करना पैसे कमाने के लिए कि घर चल जाए, ठीक है? तो उसकी जो वाइफ कमाती थी कि घर चल जाए, कोई काम करती थी। बाय मेंडिंग क्लोथ्स, मेंडिंग क्लोथ्स का मतलब होता है, मेंडिंग का मतलब होता है स्पेशली, मेंडिंग इज द सुइंग एंड रिपेयरिंग ऑफ क्लोथ्स। कपड़े ठीक करना, चाहे वो कटिंग करना हो, कपड़े फटे हुए को जोड़ना हो, सिलना हो, टाइट करना हो, कोई भी कपड़े से रिलेटेड वर्क को हम बोलते हैं मेंडिंग क्लोथ्स। ऑफ द कस्टमर्स जो ग्राहक आते थे, एंड डूइंग सनड्राई जॉब्स। सनड्राई जॉब्स होता है बेसिकली छोटे छोटे काम करना। सो एक बार दोबारा रीड करते हैं। हिज वाइफ जो उसकी पत्नी थी, अर्न मतलब कमाना, कमाती थी। देयर ब्रेड बाय जो अपने घर का जो गुजारा करती थी। बाय मेंडिंग क्लोथ्स मतलब कपड़ों को ठीक करती थी। ऑफ द कस्टमर जो भी ग्राहक आते थे, एंड डूइंग सनड्राई जॉब्स। सनड्राई जॉब्स होते हैं छोटे मोटे काम, अलग अलग टाइप्स के, कभी कुछ कर लिए कभी कुछ कर लिए, घर चलाने के लिए, जैसे मल्टीपल टास्क करते हैं हम लोग। दे डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। दे हुआ है हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, टेलर और उसकी वाइफ के लिए। डिड नॉट हैव मतलब उनके पास कोई भी उनके बच्चे नहीं थे, वो दोनों ही रहते थे हाउस में। देयर हाउस जो उनका घर था, वॉज ओल्ड बहुत पुराना था। एंड देयर हाउस वॉज ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड। देयर मतलब उनका
हाउस जो कि उनका घर था वॉज ओल्ड, मतलब पुराना था, बहुत सालों पुराना बना होगा, पुराना था, ओल्ड मतलब पुराना, एंड डिलैपिडेटेड, इसका मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ होना, मतलब ढंग से नहीं बना हुआ था, बहुत ही चीज़ें बहुत बहुत चीज़ें क्लीन नहीं थी, अच्छे से रेनोवेटेड नहीं थी। वन नाइट, वन मतलब एक, नाइट मतलब रात, एक रात, somebody knocked at राम जी स्टोर। somebody मतलब कोई आया, कोई बंदा, कोई पर्सन, knocked मतलब खटखटाना, एट राम जीस अपोस्ट्रोफ एस, मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया था कि इसका मतलब काके की होता है, तो राम जी का डोर, दरवाज़ा, डोर मतलब दरवाज़ा। एक रात somebody किसी ने खटखटाया राम जी का दरवाज़ा, ही ओपन उसने ओपन किया, खोला, द डोर दरवाजे को खोला उसने, एंड सॉ, सी का पास्ट टेंस सॉ और देखा, अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर मतलब एक अनजान व्यक्ति, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, उसके सामने खड़ा हुआ था। द स्ट्रेंजर वो जो अजनबी था, सैड, सैड मतलब कहना, उसने क्या कहा उसे, राम जी आई नो डेट यू आर अनहैप्पी, क्या कहा उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने क्या बोला कि राम जी आई नो मैं जानता हूँ, डेट मतलब कि यू आर अनहैप्पी तुम अनहैप्पी हो, अनहैप्पी मतलब क्या होता है, दुखी हो, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी, तुम दुखी हो। आई हैव कम हेयर टू हेल्प यू, आई हैव कम मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, हेयर मतलब यहाँ, क्या करने आया हूँ, उसने क्या बोला स्ट्रेंजर ने, टू हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, हेल्प मतलब मदद करने आया हूँ। आई विल गिव यू, विल होता है जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, आई विल डू दिस, आई विल गो देयर, तो विल मतलब होगा, कोई चीज़ होगी, तो आई विल गिव यू ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। वो क्या कहते हैं स्ट्रेंजर राम जी को, ट्रेल टेलर को क्या बोलता है कि आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा, गिव मतलब देना, आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा, ऑल द कम्फर्ट्स, कम्फर्ट मतलब सुविधाएं, आराम दूंगा लाइफ की, जो जिंदगी में जीने के लिए चाहिए होती है, मैं तुम्हें सारे कंफर्ट्स दूंगा, सारे आराम दूंगा, बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, ऑन वन कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, लेकिन एक शर्त पर। व्हाट इज द कंडीशन, उस इमीडिएटली उसने राम जी ने पूछा, व्हाट मतलब क्या, इज द कंडीशन क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, आस्क्ड राम जी, आस्क मतलब पूछना, राम जी ने पूछा था, ईडी लग गया तो पास्ट टेंस। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अजनबी ने रिप्लाइड मतलब आंसर दिया, अजनबी ने रिप्लाई किया, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 years, पीरियड क्या होता है, लेंथ ऑफ टाइम, मतलब इतने समय के बाद, तो आफ्टर मतलब बाद में, 10 साल के पीरियड के बाद, 10 साल के समय के बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 years, यू एंड योर वाइफ विल हैव टू लीव दिस हाउस एंड गो विद मी। ओह माय गॉड, मतलब उस स्ट्रेंजर, एकदम से वो स्ट्रेंजर आया और उस स्ट्रेंजर ने ऐसी बात कही जिससे कि हर कोई ऑफकोर्स टेंशन में आ जाएगा, डर जाएगा। स्ट्रेंजर क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ कंफर्ट, सारी कंफर्ट तो दे दूंगा लाइफ में तुम्हारे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10 सालों के बाद यू, तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को, विल हैव टू लीव, लीव मतलब छोड़ना पड़ेगा, दिस हाउस, ही तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, अपना ये जो घर है, एंड गो विद मी और मेरे साथ जाना पड़ेगा, गो विद मी। Ramji did not understand what the stranger was trying to suggest. राम जी को समझ नहीं आया, अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं आया कि what the stranger की क्या स्ट्रेंजर trying to suggest, क्या सजेस्ट करने जा रहा है भाई, क्या सुझाव दे रहा है मुझे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। Yet he agreed to his condition, क्योंकि एक बंदा जब परेशान होता है तो वो हाँ कर लेता है अगर उसे कुछ अभी के लिए मिलता है तो येट मतलब अभी तक, ही एग्रीड वो सहमत था, एग्री मतलब सहमत करना, मान जाना किसी की बात को, टू हिज कंडीशन उसकी इस शर्त को वो मान गया था, क्योंकि वो गरीब था राम जी टेलर, उसके पास वो बीमार रहता था, उसकी पत्नी भी बड़ी मुश्किल से कमाती थी, तो उसने बोला कि टेलर ने बोला कि उस स्ट्रेंजर ने बोला कि मैं अभी के लिए तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी कर दूंगा और 10 सालों तक अच्छी रहेगी नो डाउट, लेकिन 10 सालों के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और तुम्हारी वाइफ को। तो उसने, राम जी ने सोचा होगा कि समझ तो नहीं आया उसे, पर उसने सोचा हो कि अभी के लिए तो लाइफ मेरी अच्छी हो जाएगी, तो येट ही एग्रीड, तभी एग्री मतलब वो सहमत हो गया, वो मान गया उसकी कंडीशन को। ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर, आस्क मतलब पूछना, उसने स्ट्रेंजर से पूछा, अजनबी से, मे आई नो हु यू आर, मे आई नो मतलब क्या मैं, वो परमिशन लेना, जब हम मे आई लगाते हैं बच्चों, मे आई यूज करते हैं तो हम परमिशन लेते हैं, जैसे हम क्लासरूम में बोलते थे ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, या जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे तो पता होगा,
जब हम क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो हमें अपनी टीचर की परमिशन लेनी पड़ती है कि मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉश माई हैंड्स, ठीक है। तो मे आई जब परमिशन लेना, तो वो जैसे परमिशन ले रहा है स्ट्रेंजर से टेलर कि मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, नो मतलब जानना, हु यू आर, तुम कौन हो। द स्ट्रेंजर डिड नॉट रिप्लाई, स्ट्रेंजर ने रिप्लाई मतलब आंसर, स्ट्रेंजर ने आंसर नहीं दिया, डिड नॉट, बट डिसअपियर्ड इन द डार्क। डिसअपियर का मतलब हमने लास्ट स्टोरी में पढ़ा था बच्चों कि गायब हो जाना, इन द डार्क, डार्क मतलब अंधेरे में। तो स्ट्रेंजर ने आंसर दिया नहीं दिया और वो गायब हो गया अंधेरे में, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। राम जी क्लोज द डोर, राम जी ने अपना डोर क्लोज मतलब बंद कर दिया दरवाजा, एंड वेंट टू बेड, और बेड पर चला गया, वेंट मतलब चले जाना। ही कॉन्टिन्यूड टू थिंक अबाउट द स्ट्रेंजर एंड ही फेल asleep। ही कॉन्टिन्यूड, इसका मतलब होता है कि लगातार। ही कॉन्टिन्यूड, अब उसको वो एक ऐसा ऑफर दे गया है स्ट्रेंजर जिसने कि उसको फोर्स कर दिया है सोचने के लिए कि मैं क्या करूं, उसको नींद भी नहीं आई, वो बेचैन हो गया। ही कॉन्टिन्यूड, वो लगातार थिंक मतलब सोचता रहा अबाउट द स्ट्रेंजर, उसी स्ट्रेंजर के बारे में, उसी शर्त के बारे में, उसी कॉन्वर्सेशन के बारे में जो उसके और स्ट्रेंजर के बीच हुई थी। एंड ही फेल asleep, asleep मतलब सोना, और वो सो गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन राम जी एंड हिज वाइफ वोक अप, अर्ली मतलब जल्दी ही, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, व्हेन मतलब जब, राम जी और उसकी वाइफ वोक अप मतलब जब वो जगे अगली सुबह, दे वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड होता है सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गए थे। वो क्या क्यों हैरान हो गए थे, एस्टोनिश मतलब सरप्राइज्ड। देयर ओल्ड हाउस हैड टर्न्ड इनटू अ लार्ज मेंशन, जो उनका पुराना हाउस था, सुबह ही मतलब रात को अभी वो आया है स्ट्रेंजर, उसने प्रॉमिस किया है, शर्त रखी है, और सुबह ही क्या देखा उन्होंने, राम जी और उसकी वाइफ ने, हैड देयर ओल्ड हाउस, जो उनका पुराना घर था ना, हैड टर्न्ड इनटू अ लार्ज मेंशन, मेंशन मतलब हवेली, वो टर्न मतलब बदल गया, लार्ज मतलब बड़े से, हवेली में बदल गया। आप देख सकते हो उसके घर में कितना अच्छा, यू कैन सी द वॉल, यू कैन सी द ब्यूटीफुल सोफा, ब्यूटीफुल टेबल, एंड अ बाउल ऑफ मैनी फ्रूट्स ओवर देयर। तो इतना चेंज उसने देखा, उसकी वाइफ और उसने, जो तो इतने गरीब थे, ये किसने किया चेंज, ये सारे कंफर्ट किसने दिए, उस स्ट्रेंजर ने, जिसने कंडीशन रखी थी 10 साल बाद वाली कि तुम्हें चलना होगा। सो देयर ओल्ड हाउस, जो उनका पुराना हाउस था, वो बदल गया, टर्न मतलब बदल जाना, किसमें, इनटू मतलब में, एक लार्ज मेंशन में, लार्ज मतलब बहुत ही बड़ी हवेली में, मेंशन मतलब हवेली में। ऑल द कंफर्ट्स, कंफर्ट्स में सुविधाएं, जो सारी सुविधाएं थी ऑफ लाइफ की, वर अवेलेबल देयर, अवेलेबल मतलब मौजूद थी उनके सामने, सारे जो कंफर्ट्स थे वो उनके सामने थे, सारी सुविधाएं थी उनको। देयर नेबर्स, नेबर्स क्या होता है, पड़ोसी, एंड ऑल द अदर पीपल, और जो भी आसपास के लोग थे, अदर पीपल, पीपल मतलब लोग, इन द विलेज, जो गांव के लोग थे, वर ऑल्सो, ऑल्सो होता है भी, सरप्राइज मतलब हैरान, टू सी दिस चेंज, चेंज मतलब जो बदलाव आया था उनकी लाइफ में, ओल्ड हाउस से इतने बड़े, इतने बड़े लार्ज मेंशन का, उस सब लोग का घर देख के, सब कुछ देख के हैरान थे। राम जी एंड हिज वाइफ वर डिलाइटेड। आपने देखा होगा बच्चों, हम वापस वही रिपीट कर रहे हैं वर्ड से, हमने लास्ट स्टोरी में भी डिलाइटेड वाला वर्ड यूज़ किया था लास्ट टू लास्ट स्टोरी में। होप सो बच्चों आप सारे वर्ड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम टीचिंग गाइडलाइन दी थी कि आप एक छोटी सी नोटबुक बनाइए, उसमें 4 से 5 वर्ड रेगुलर लिखिए, उनका मीनिंग, जो हम स्टोरी में रीड कर रहे हैं, एंड विद इन अ मंथ यू विल फील कि अरे मेरी जो इंग्लिश है वो एक्चुअली में इम्प्रूव हो रही है। होप यू आर डूइंग बच्चों। तो राम जी एंड हिज वाइफ, राम जी और उसकी पत्नी, वर डिलाइटेड, इसका मतलब है एक्सट्रीमली प्लीज, बहुत ज़्यादा खुश होना, डिलाइटेड। तो राम जी और उसकी वाइफ इतना सब देख के, चेंज देख के बहुत खुश थे। दे कुड नाउ एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स, नाउ मतलब अब, एंजॉय मतलब वो एंजॉय कर सकते थे, फायदा उठा सकते थे, ऑल द कंफर्ट, जो सुविधाएं थी लाइफ की, तो वो दोनों अब, नाउ मतलब अब एंजॉय कर सकते थे जितनी भी लाइफ के कंफर्ट्स हैं। बट लेकिन वन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब समस्या, लेकिन एक समस्या वेड हैवीली, वेड मतलब
वेट हैविली का मतलब होता है टू बी एन इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, मतलब बहुत भारी, ये मतलब बहुत भारी जो समस्या थी जो उनके ऊपर ऑन देयर माइंड्स, माइंड में दिमाग में जो थी कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years। मतलब अभी की तो खुशी दे दी उस स्ट्रेंजर ने, घर चेंज कर दिया, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। लेकिन अगर हमें कोई कह देना कि 10 years के बाद आपकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आने वाला, तो हमें वो 10 years हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाले हो जाते हैं, है ना, हो ही जाएंगे ऑफकोर्स, कोई भी पर्सन हो। तो ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो डिलाइटेड भी थे, सारे कंफर्ट भी थे, लेकिन बट वन प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी जो उसके दिमाग में भारी कर रही थी उसके दिमाग को, कि व्हाट विल हैपन, हैपन मतलब घटित होना, घटेगा, क्या घटेगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर मतलब बाद में 10 years, 10 सालों के बाद क्या होगा। वो वॉज दैट स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर, वो अजनबी कौन था, वो कौन था विथ सच मैजिक पावर्स, मैजिक मतलब जादुई और पावर्स मतलब शक्तियाँ, वो जादुई शक्तियों वाला स्ट्रेंजर कौन था। आई एम अ घोस्ट। अब उसे फ्लैशबैक में जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, वो सोच रहा है सारी बातों को कि मैं घोस्ट मतलब मैं भूत हूँ। 10 years 10 साल हैंस, 10 years हैंस 10 साल के बाद आई विल नीड बोथ ऑफ यू। नीड मतलब जरूरत, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। बोथ ऑफ यू मतलब हस्बैंड और वाइफ, टेलर और उसकी वाइफ। तो घोस्ट कह रहा है कि आई एम अ घोस्ट, मैं भूत हूँ। 10 years हैंस 10 सालों के बाद आई विल नीड मतलब मुझे जरूरत है बोथ ऑफ यू, तुम दोनों की। एंड सो और इसीलिए आई विल टेक यू अवे विद मी देन। आई विल टेक यू मतलब मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अवे मतलब दूर, विद मी मेरे साथ तुम्हें ले जाऊंगा, देन मतलब तब, 10 सालों के बाद, तब यूज किया है देन। आई वॉन्ट यू टू कैरी आउट एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर मी। कैरी आउट हम कब यूज करते हैं, मतलब कंप्लीट, कुछ पूरा करना। कैरी आउट का मतलब क्या होता है फ्रेज का, कुछ कंप्लीट करना, पूरा करना। टास्क मतलब काम। शायद स्ट्रेंजर को कोई टास्क पूरा करना होगा, इसलिए वो दोनों को ले जाना चाहता है 10 सालों के बाद। आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, मैं चाहता हूँ पूरा करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क, काम फॉर मी मेरे लिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। राम जी ऑफन हर्ड दीज वर्ड्स इन द एयर। राम जी ऑफन मतलब मेनी टाइम्स, बहुत बार। हर्ड मतलब हियर का पास्ट टेंस है, हर्ड सुनना। दीज वर्ड्स, ये वाले सारे वर्ड्स है ना, वो राम जी को एयर में मतलब एटमोसफियर में, अपने वातावरण में, अपने कमरे में सुनाई देते थे बार बार, मेनी टाइम्स ऑफन। ईयर्स पास्ट, ईयर्स मतलब साल बीतते जा रहे थे, बीतते गए। वन नाइट एक दिन, एक रात को, राम जी एंड हिज वाइफ, राम जी और उसकी जो वाइफ थे, वर टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बात करना, वो बात कर रहे थे। व्हेन जब, सडनली अचानक से, अ फेरी, फेरी मतलब परी, आप देख सकते हो, कैन सी इन द पिक्चर, पिंक ड्रेस्ड अप फेरी, अपीयर्ड मतलब प्रकट हो गई, सामने आ जाना, अपीयर्ड मतलब सामने आ जाना, बिफोर देम उनके सामने। अगेन पढ़ते हैं बच्चों। ईयर्स पास्ट मतलब साल बीत गए, पास मतलब बीत जाना। एक रात, वन नाइट, राम जी और उसकी वाइफ वर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे राम जी और उसकी वाइफ। व्हेन सडनली जब अचानक से, एक फेरी, अपीयर मतलब प्रकट हो गई, बिफोर देम दोनों के सामने। द फेरी सेड, उस परी ने क्या बोला, सेड मतलब कहना, कहा था, राम जी आई एम अवेयर ऑफ योर एंग्जाइटी। आई एम अवेयर, अवेयर मतलब नोइंग, जानती हूँ, मैं जानती हूँ। योर मतलब तुम्हारी, एंग्जाइटी होता है चिंता। तो फेरी आई और उसने बोला कि आई एम अवेयर, मैं जानती हूँ तुम्हारी चिंता क्या है। एंड आई नो योर प्रॉब्लम, नो मतलब जानना, प्रॉब्लम मतलब समस्या, योर मतलब तुम्हारी, और मैं तुम्हारी समस्या भी जानती हूँ। आई कैन सॉल्व इट, सॉल्व मतलब मैं इसको सुलझा सकती हूँ, उसका समाधान निकाल सकती हूँ। आई कैन सॉल्व इट, ये कौन कह रहा है, फेरी, फेरी मतलब परी। इफ यू फॉलो माई एडवाइस यू विल इजिली गेट ओवर योर प्रॉब्लम। इफ यू फॉलो, फॉलो मतलब अगर तुम मेरी जो एडवाइस मतलब सलाह, जो अगर तुम मेरी सलाह मानोगे, फॉलो करना मानना, यू विल ईजिली तुम बहुत ही, इजिली मतलब बहुत ही आसानी से, इजिली मतलब आसानी से, गेट ओवर मतलब उबर जाओगे, निकल जाओगे, योर प्रॉब्लम, जो 10 सालों वाली प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है ना, तुम उस समस्या से निकल जाओगे। एंड लिव, और रहोगे हैप्पीली, खुशी खुशी, एवर आफ्टर, एवर आफ्टर मतलब द एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी आगे तक तुम खुश रहोगे। द फेरी विस्पर्ड, बच्चों विस्पर्ड का मतलब होता है इमीडिएटली, सॉरी,
विस्पर्ड का मतलब होता है टू स्पीक वेरी क्वाइटली इन टू समबडीज ईयर। जब हम, ये हिंदी में आपने कभी सुना होगा, फुसफुसाना, मतलब कानाफूसी करना। जब हम बहुत ही धीरे से किसी के कान में कोई बात कहते हैं उसको हम बोलते हैं विस्पर्ड, विस्परिंग, विस्पर्ड। ठीक है, कि थर्ड पर्सन ना सुन सके। देखो यही सुन रहा है, खाली उसको नहीं सुनाई दे रहा कि व्हाट एक्चुअली फेरी वाज सेइंग। तो फेरी विस्पर्ड मतलब उसने बहुत ही धीरे उसके कान में एक बात कही, समथिंग, कुछ, इन राम जी ईयर, राम जी के कान में, एंड क्वाइटली डिसअपियर्ड। क्वाइटली मतलब चुपचाप, डिसअपियर मतलब गायब, चुपचाप गायब हो गई। इट मीन्स वो राम जी को आंसर दे गई थी फेरी, कि कैसे 10 साल बाद इस प्रॉब्लम से निकलना है, एडवाइस दे गई थी। सो लेट्स रीड। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, मतलब जब 10वां साल आ गया, जो बिल्कुल ही सस्पेंस वाला साल था कि उस 10th ईयर में वो आएगा और गोस्ट और ले जाएगा उसकी वाइफ, और वो वाला टाइम आ गया था। एट द एंड मतलब बिल्कुल एंड आ गया था 10th ईयर का, 10वें साल का। वन नाइट, एक रात को, द घोस्ट अपीयर्ड इन ह्यूमन फॉर्म। ओ माय गॉड, घोस्ट, वो भूत अपीयर, प्रकट हो गया, आ गया, इन ह्यूमन, एक ह्यूमन की फॉर्म में, एक इंसान की फॉर्म में वो आ गया था। ही सेड, उसने क्या कहा था? राम जी, इट इज टाइम फॉर बोथ ऑफ यू टू गो विद मी। राम जी, इट इज टाइम, यही समय है, फॉर बोथ ऑफ यू, तुम दोनों के लिए, बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों का, टू गो विद मी, मेरे साथ आने का। विद मी मतलब, विद मतलब साथ, मेरे साथ आने का यही समय है। राम जी सेड, राम जी ने क्या बोला? उसको फेरी की एडवाइस याद थी। राम जी सेड, प्लीज, प्लीज मतलब कृपया करके, गिव अस, अस मतलब हम, हमें, जो हमारे लिए यूज होता है हम, प्रोनाउन है अस, बी का प्रोनाउन क्या है? अस। तो प्लीज, प्लीज मतलब कृपया करके, गिव अस सम टाइम, हमें कुछ टाइम दे दो, टू कलेक्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के लिए हमें टाइम दे दो। आवर क्लोथ, हाँ अपने कपड़े तो ले लें, हमें ले जा रहे हो उधर पता नहीं कहाँ पे, क्लोथ मतलब कपड़े, एंड पैक आर ट्रंक्स, और जो हमारा ये ट्रंक मतलब संदूक, और जो हमारा ट्रंक पैक, वो जो ट्रंक है ना, उसे हम हमें पैक कर दो, जो भी हमारा जरूरत का सामान है हम उसको पैक कर लें, फिर चलते हैं। द गोस्ट एग्रीड, एग्री मतलब सहमत, मान जाना। तो गोस्ट ने मान लिया, चलो चलो पैक कर लो, कोई नहीं। राम जी एंड हिज वाइफ स्टार्टेड पैकिंग देयर आयरन ट्रंक, राम जी और उसकी वाइफ ने स्टार्टेड मतलब स्टार्ट, शुरू कर दिया, पैकिंग मतलब पैक करना, देयर आयरन ट्रंक, आयरन मतलब लोहे का जो ये बक्सा था ना, उसको पैक करना शुरू कर दिया। वाइल पैकिंग, राम जी रिक्वेस्टेड द घोस्ट, अब वो पैक ही कर रहे थे तो राम जी ने रिक्वेस्ट की, उससे रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी घोस्ट से, भूत से, कुड यू प्लीज फिट योर सेल्फ इन दिस ट्रंक। अब देखो, शायद यही फेरी की एडवाइस थी कि कुछ चाल चलना जिससे कि वो घोस्ट बुद्धू बन जाए। कि कुड यू, उसने घोस्ट से क्या बोला जब वो पैक कर रहा था इस ट्रंक को, संदूक को, आयरन ट्रंक को, कि कुड यू प्लीज, क्या तुम प्लीज फिट हो सकते हो, मतलब इस संदूक में आ सकते हो, इन दिस ट्रंक, बट लेकिन आई डोंट थिंक, साथ में ये भी कहता है उसको टेलर कि आई डोंट थिंक, मुझे, मैं नहीं सोचता, यू कैन, तुम कर सकते हो, जैसे उसको ना वॉर्न कर रहा हो, उसको थोड़ा सा पुश कर रहा हो इसमें घुसने के लिए। फॉरगेट इट, फॉरगेट मतलब भूल जाना, भूल जाओ, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। दो यू आर अ घोस्ट, दो मतलब यद्यपि तुम एक भूत हो, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, यू कैन बिकम स्मॉल, कि तुम इतने छोटे हो जाओगे, तुम्हारे पास पावर तो है ही नहीं। जैसे वो उसको ना, है ना, गुस्सा दिला रहा है उसको वॉर्न कर रहा है कि, और वो तो करेगा ही करेगा, उससे हर्ट हो जाएगी उसकी ईगो, घोस्ट को। तो यू कैन बिकम स्मॉल, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम छोटे बन जाओगे, बिकम मतलब बन जाना, एनफ, काफ़ी हद तक छोटे बन जाओगे, जिससे कि टू फिट योर सेल्फ इन दिस ट्रंक, जिससे कि तुम फिट आ जाओ इस, देखिए देखो, मैं ट्रंक में घुसने के लिए। द घोस्ट, जो घोस्ट था, जो भूत था, टुक दिस चैलेंज, जो वो चैलेंज कर रहे थे ना, टेलर कर रहा था, उसको टुक मतलब लिया, टेक का पास्ट टेंस, टुक लेना, उसने उस चैलेंज को लिया। टू बी एन इंसल्ट, कि उसने, उसको लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट मतलब बेइज्जती हो रही है, टू हिज पावर्स, उसकी पावर मतलब शक्तियों की, उसकी शक्तियों की बेइज्जती हो रही है। एट वंस, एट वंस मतलब इमीडिएटली, बिना सोचे समझे, घोस्ट ने क्या किया? ही रिड्यूस्ड हिज साइज, रिड्यूस मतलब कम कर लेना, साइज मतलब जो उसका आकार था, जो उसका हाइट थी, उसने एट वंस मतलब तुरंत, उसी समय, ही रिड्यूस उसने कम कर लिया अपना साइज, एंड जम्प्ड, और जंप कर दिया, इनटू द आयरन ट्रंक, और इस बक्से के अंदर वो भूत घुस गया। फॉलोइंग द फेरीज एडवाइस,
ये लोग किसकी एडवाइस फॉलो कर रहे थे? फेरी की। फॉलो मतलब मान रहे थे फेरी की एडवाइस, मतलब सलाह जो उसने सलाह दी थी। राम जी शट द ट्रंक, राम जी ने शट मतलब बंद कर दिया ट्रंक, एंड लॉक्ड इट, यू कैन सी द लॉक, ताला, और उसको लॉक कर दिया। अब भूत कहाँ चला गया? इस ट्रंक के अंदर। द गोस्ट मेड वायलेंट एफर्ट्स, अब वो बंद हो गया है, वो अंदर बहुत तड़प रहा है। तो गोस्ट ने क्या किया? मेड मतलब बनाना, करना। वायलेंट, वायलेंट क्या होता है? बहुत ही हिंसक, गुस्से में हाथ मारना, पैर मारना, सारी ताकत लगा देना। एफर्ट्स मतलब कोशिशें। उसने सारे हिंसक कोशिशें कर दी टू कम आउट, बाहर आने के लिए, ऑफ द ट्रंक, ट्रंक में से। बट दे वर ऑल इन वेन, वेन मतलब व्यर्थ, बेकार। लेकिन वो सारी की सारी जो उसकी कोशिशें थी वो वेन मतलब बेकार गई, वो नहीं निकल पाया क्योंकि इट वॉज लॉक्ड एंड इट वॉज फेरीज एडवाइस। दोबारा पढ़ते हैं। द गोस्ट मेड वायलेंट एफर्ट, जब वो एक बार बक्से में चला गया तो वो निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उसने वायलेंट एफर्ट्स मतलब हिंसक कोशिशें करी। कम आउट मतलब बाहर आने के लिए, ऑफ द ट्रंक, ट्रंक में से, बक्से में से। बट दे वर ऑल इन वेन, लेकिन वो सारी की सारी बेकार हो गई, वेन हो गई। राम जी एंड हिज वाइफ देन कैरीड द ट्रंक टू अ डीप ट्रेंच एंड थ्रू इट डाउन। राम जी और उसकी जो वाइफ थे, देन कैरीड द ट्रंक, इसको कहाँ कैरी मतलब कहाँ ले गए ट्रंक को, कहाँ उन्होंने धक्का मारा? डीप ट्रेंच, ये देखो ऊपर खड़े हैं और बक्सा नीचे आ गया है, तो इन्होंने ऊपर था ये बक्सा, तो ये पिक्चर के थ्रू में एज्यूम कर रहे हैं कि ये बक्से को इन्होंने धक्का मारा और नीचे खाई में गिर गया। ट्रेंच मतलब खाई, बहुत ही गहरी होती है खाई, जो हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो खाई की जो डेप्थ होती है, जो उसकी गहराई होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो राम जी एंड हिज वाइफ देन कैरीड, उन्होंने बक्से को कैरी किया, ट्रंक को, डीप ट्रेंच, ट्रेंच मतलब खाई, उसको बहुत ही गहरी खाई में गिर दिया, एंड थ्रू इट डाउन, और उसको नीचे फेंक दिया। थ्रू मतलब थ्रो का पास्ट टेंस, थ्रू फेंकना। द गोस्ट बोन्स वर ब्रोकन टू पीसेस, होना ही था। जो गोस्ट की एपोस्ट्रोफेस लगे काके की, जो भूत की जो बोन्स मतलब हड्डियां थी, वो ब्रोकन मतलब ब्रेक का पास्ट टेंस ब्रोक, ब्रोकन टूट जाना। वो गोस्ट की जो हड्डियां थी वो टूट गई थी, किसमें? टुकड़ों में, पीसेस, टुकड़ों में टूट गई थी, बहुत मल्टीपल टुकड़े हो गए होंगे उसके। दैट वॉज द एंड ऑफ द गोस्ट, एंड मतलब अंत आ गया था, वो मर गया होगा गोस्ट, वो चला गया होगा, वो आज़ाद हो गया होगा। इस शरीर जो उसने बॉडी ह्यूमन बॉडी की तरह ले रखी थी, तो वो मर गया था। राम जी एंड हिज वाइफ, जो उसकी वाइफ थी, राम जी और उसकी वाइफ, रिटर्न होम, वो रिटर्न मतलब वापस आना, रिटर्न मतलब वापस आना, वो घर आ गए थे। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और रहने लग गए, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, हमेशा के लिए, एवर आफ्टर मतलब उसके बाद हमेशा के लिए वो खुशी खुशी रहने लग गए। सो बच्चों, इस स्टोरी का मॉरल है दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अगर ये जो टेलर है और उसकी वाइफ है, अगर वो डर जाते उससे, और वो मतलब जो स्ट्रेंजर आया था, जो गोस्ट आया था, उससे डर जाते और वहाँ से भाग जाते, तो शायद वो कभी भी इस सिचुएशन को और अच्छी लाइफ को नहीं पा पाते, राइट। तो हमें भी अपनी लाइफ में अपनी हेल्प खुद करनी है, क्योंकि गॉड उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सो बच्चों, टुडेज टीचिंग गाइडलाइन इज कि हमें न्यूज़पेपर को रीड करना है। हमें बहुत सारी घर में भी जो भी हमें मिलता है, शॉर्ट स्टोरी, सेंटेंसेस वाली बुक्स, कुछ भी, हमें रीडिंग की हैबिट डालनी है, क्योंकि रीडिंग इज़ द की टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश इन फ्लुएंसी। और सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सी स्टोरीज पसंद है। सो आई विल कम विद दो स्टोरीज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू शेयर माई चैनल। Bye bye friends. Thank you for watching.